भाषा व्याकरण। प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। इसे जानने से पहले ये चित्र देखिए। बच्चों, चित्र में एक सिपाही संकेत करके वाहनों को रुकने तथा चलने का आदेश दे रहा है, यानी वो संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, अर्थात लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। तो बच्चों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। बच्चों, आप जानते हैं कि लिखकर और बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। पहला, मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। दूसरा, लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम लिपि को समझते हैं। लिपि। बच्चों, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आइए हम कुछ अन्य भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि। मराठी भाषा देवनागरी लिपि। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानें। व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे, मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, ये लड़की गलत वाक्य बोल रही है। इससे पता चलता है कि इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो ये वाक्य इस प्रकार न बोलकर कुछ इस प्रकार बोलती, मुझे बाजार जाना है। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का पता व्याकरण से चलता है।